बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़िया घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। इब्राहिम साहब अभी अंदर हैं और मैं बाहर आया हूँ अपने लव बर्ड्स को देखने के लिए। ये 4 चिक्स मैंने इधर छोड़े हुए थे कॉकटेल के केज में। एक तो आज मैं सोच रहा हूँ मैंने जाना भावलपुर, उस लव बर्ड्स के बच्चों को जो है दूसरे केज में शिफ्ट करता जाऊँ और डव के लिए कोई नेस्टिंग वगैरह लेता जाऊँ। तो रिंग में मैंने नेस्टिंग ये वाली रखी हुई थी क्योंकि ये हमारी ज़मीन से जो निकली थी मट्टी डलवाते वक्त, तो ये मैंने रख दी थी। मैंने कहा ये नेस्टिंग के काम आ जाएगी। डव के लिए नेस्टिंग ले आए। उम्मीद है ये इंशाल्लाह नेस्टिंग अपनी कंप्लीट कर देगी। एक ये बास्केट हमने लगाई हुई है और एक ऊपर की जानिब हमने बास्केट लगा दिया। तो ये 2 पेयर इस टाइम हमारे पास बन चुके हैं। ये अपनी नेस्टिंग कंप्लीट करेंगे तो उम्मीद है इनकी लेइंग भी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें ये लव बर्ड्स के जो चिक्स हैं ना ये बाहर निकालने होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको तंग कर रहे हैं। इससे वो डव के बच्चे अंडे तोड़ देते हैं और बच्चा अगर निकल भी है तो उन बच्चों के ऊपर भी बैठकर उनको मारने की कोशिश करते हैं। इनको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास इसकी ब्रीड बचेगी, अदरवाइज़ हमारे पास इसकी ब्रीड बिल्कुल भी नहीं बचनी। और जो हमने कॉकटेल का ये वाला पेयर लगाया था बाहर की जानिब, इसको भी हम अंदर शिफ्ट कर रहे हैं और उन चिक्स को ले आकर लव बर्ड्स के यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। के तो यार चिक्स को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब चलते हैं केज में। एक रोज़ी कोली हमारे पास बच गया, उसको भी यहीं पे ही शिफ्ट कर देते हैं। देखते हैं हमारी रोज़ी कोली को कि वो रोज़ी कोली किधर है, क्योंकि वो बाहर नज़र नहीं आ रही। इस बास्केट में भी नहीं है और इन टोकरियों में भी नहीं है। तो यकीनन वो जो डब्बा अभी हमने लगाया जिसपे कॉकटेल का पीस बैठा है उसमें भी नहीं है, क्योंकि वो तो अभी लगाया है। वो जो सामने वाला डब्बा है मुझे लगता है उसमें होगा। चल कर देखते हैं, अगर उसमें है तो उसको भी पकड़ कर लव बर्ड्स के साथ ही छोड़ते हैं रोज़ी कोली को। ये देखा अंदर डब्बे में छुपी बैठी है। इसने सारा दिन बस खाना पीना और फिर फ़ौरन आकर डब्बे में ही छुप जाना है। इसको यहाँ से निकालते हैं और ले जाकर छोड़ देते हैं। नहीं, हमारी रोज़ी कोली भी पकड़ी गई है। इसको भी इन लव बर्ड्स के साथ हम शिफ्ट कर देते हैं। चलो जी भाई साहब, इनको सारों को छोड़ दिया। 6 पीस हैं हमारे पास। ये 4 ये बैठे हैं और 2 ये बैठे हैं। पानी भी इनका रख दिया, दाना भी इनका रख दिया और गत्ता भी नया लगा दिया और स्टिक्स नीचे हमने लगाई थी, दोबारा उतार कर यहीं पर लगा दिया। तो अब ये हमारी आसानी हो जाए। हमारी जो डव्स हैं वो भी अब रिलैक्स होकर अंडे देंगे, क्योंकि कॉकटेल वगैरह तो उनको तंग नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिट हो गया और मुझे लगता है यार ये कॉमन वाइट का पेयर तो दोबारा बनने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मेल बिल्कुल फीमेल के पास आकर बैठ गया। शायद कि ये पेयर बन जाए इंशाल्लाह, बाकी दूसरा कोई पेयर नहीं बनता। मुझे उम्मीद कोई नहीं लगती। बॉक्स हमने 2 लगा दिए। ये हमारा चिंकू, जिसके लिए अभी हम बॉयल चावल लेकर आए हैं और इसको अभी ये डाइट करवाएंगे। उसके बाद हम इसको किसी बड़े केज में चावल भी रख देंगे इसके लिए और इसको भी छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह ये हैंड टेम होता जा रहा है हमारे पास, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसको टेम होने में। चिंकू का पेट गया भर और अब इसको हम छोड़ देते हैं बड़े केज में और साथ इसकी ये डाइट भी हम रख देंगे बॉयल्ड चावलों वाली। ये खुद खाता रहेगा। जब हम आएंगे देखेंगे, अगर इसने नहीं खाया होगा तो मज़ीद भी इसको खिला देंगे, क्योंकि सॉफ्ट डाइट है तो ये शौक़ से इस टाइम तक खा रहा है। इन्होंने माशाल्लाह अपनी रूटीन फुल टाइम बना ली है इकट्ठे झुंड में फिरने की। और इनके सामने आज हमने डाली है मेथी की डंडियाँ। तो ये मेथी की डंडियाँ बड़े शौक़ से खाते हैं। ग्रीन फूड जितना भी है इनके सामने रख दें तो ये खा लेते हैं। प्याज वगैरह के छिलके भी बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि कल मैंने इनको प्याज के छिलके भी डाले थे और थोड़ा सा प्याज भी काट कर डाला था। तो ये बहुत शौक़ से उस टाइम ये खा रही थी। और टमाटर भी कुछ बच जाए, अगर ख़राब होते हैं तो ख़राब हिस्सा काट कर दूसरा जो हिस्सा होता है वो हम काट कर इनको डाल देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी आपके पास चरखें वगैरह हों और मुर्गियाँ वगैरह हैं, इनकी डाइट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आपको फ़ायदा ये होता है कि जो अगर वो डाइट आपके पास बच जाती है, जैसे आप घर की सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं, तो वो जो बची कुची होती है वो इनके पास आप डाल दिया करें तो ये बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और ये मुफ्त में पलने वाला आइटम है आपके पास। और जिस टाइम ये मुफ्त में पल जाता है तो ये आपके पास ब्रीड भी फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। और सबसे बड़ी मौज इसकी ये है कि घर में ये खुले भी फिरते रहते हैं, तो आपको इनकी सिक्योरिटी की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे बिल्ली वगैरह होती है, कुत्ता वगैरह आ जाता है कोई, तो आपकी मुर्गियों को मार देता है। लेकिन इन चरखों में ऐसा कोई सीन नहीं है। कुत्ता तो मार सकता है या गीदड़ वगैरह, लेकिन बिल्ली इनके नज़दीक भी नहीं जाती। बिल्ली को बल्कि ये खुद चीर फाड़ देती हैं। तो इस वजह बिल्ली इनसे दूर दूर ही रहती है। ये हमारे चूचे माशाल्लाह ऐसे भागते हैं अब दूर दूर हमसे, जैसे कोई इंतहा नहीं है। दाना इनके पास हमने रखा हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। चरखों के लिए हम प्याज छिलके वगैरह डाल देते हैं, इनके लिए भी ये देखें प्याज और छिलके वगैरह डाल देते हैं। तो ये बचा कुचा जो होता है इसके अंदर ये बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और ये भी आइटम आपके पास मुफ्त पलने वाला होता है। माशाल्लाह जी मार्शमेलो को देखें, हमारे गाजर इसने अच्छी खासी खा लिया है। तो ये इसकी मैंने आपको कल भी बताया था कि फेवरेट फूड है, तो ये बहुत शौक़ से खाता है। बाकी ग्रास वगैरह तो परसों का हमारे पास रखा है। इसके केज की भी सफाई होने वाली है, लेकिन आज मुश्किल से ही हम इसकी सफाई करेंगे।
दूसरा अब ये हमारा हैंड टेम होता जा रहा है मार्शमेलो आहिस्ता आहिस्ता, और हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें, और इसके यार जो सबसे बड़ी रीज़न आ रही है ना, ये मकोड़ों की आ रही है, क्योंकि सीड हमने इसका नीचे रखा हुआ है। तो सीड जो है ना, जब वो खाने लगता है तो मकोड़े बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसके पास आ जाते हैं, जो इसको दाना खाने नहीं देते। अगर दाना इसको नहीं खाने दे रहे तो ये तंग होता है और इसको काटते भी होंगे, यकीनी सी बात है। तो इसका कोई हम इलाज वगैरह करते हैं किसी बड़े बर्तन में ना रख कर, तो ये उसमें से खाता रहे और वज़नी बर्तन हो, ताकि इससे ये हिले भी ना और मकोड़े वगैरह भी ना आ सकें। और बाहर वाली बाउंड्री में हम कोई कुपेक्स वगैरह डाल देंगे इसके लिए। पहुंच गए हैं भावलपुर और इब्राहिम साहब कह रहे हैं हमने लेनी है डक्स, तो चल कर डक्स देखते हैं मार्केट में। अगर हमें वो डक्स मिलती हैं तो वो हम लेकर आएंगे। जो ये डक्स की डिमांड कर रहे हैं वो छोटे वाले डक्स की डिमांड कर रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर होती हैं गूज़, जो फुल साइज़ डक्स होती हैं, लेकिन वो हम लॉन में रखना नहीं चाह रहे अपने, क्योंकि एक तो वो तंग बहुत करती है, दूसरा वो काटती भी बहुत ज़्यादा है। अब इस्माइल इब्राहिम को जिस टाइम वो काटेंगी तो इन्होंने भागने और फिर हमें वो डक्स निकालनी पड़ेंगी जो गूज़ होंगी। तो अब हम छोटी डक्स का पहले पता कर लेते हैं। एक दोस्त से, हमारे एक दोस्त डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमजा साहब, उनसे पहले पता करते हैं कि आपके पास अगर वो डक्स हैं तो फिर हम उनसे उठा लेंगे, अगर नहीं है तो मार्केट में चल कर देखेंगे, मार्केट से लेकर आएंगे वो डक्स। ओके ओके, डन हो गया। तो डकियाँ लेने से पहले भाई साहब इस्माइल और इब्राहिम ने कहा कि हमने OPTP खाना है, इनको OPTP खिलाकर इसके बाद हम चलेंगे डकियाँ लेने। हम पहुंच गए डॉक्टर हमजा साहब की तरफ, और डॉक्टर साहब लेने के लिए गए हैं डकियों के बच्चे। अभी वो डकियों के बच्चे ले आएंगे, हम लेकर फिर जाते हैं। अभी हमें डकियों के ना मेल का पता ना फीमेल का पता, तो डॉक्टर साहब आ जाएँ तो वो हमें बताएंगे कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा, फिर हम आपको बताएंगे मेल और फीमेल का। ओके हो गया। इस्माइल इब्राहिम आज जान नहीं छोड़ रहे इस हवाले से, वो कह रहे हैं आज डकियों के बच्चे हमने ले कर ही जाने हैं। पहले इब्राहिम ने कहा था भाई कि आज हमने डकियों के बच्चे हर हाल में लेने हैं। भाई साहब ये डकियाँ हम ले आए हैं। इस्माइल इब्राहिम को फ़िलहाल उनके मामू की तरफ छोड़ा है। 2 कलरफुल दिए हैं उसने डक्स, और 2 दिया वाइट कलर में। और अब वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब के, अब हमें ये आइडिया कोई नहीं है कि ये मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, बस ये आपको दे दिए हैं 2 पेयर। तो आप इनको पालें, जब बड़े हो जाएंगे तो ये आपको समझ खुद ही लग जाएगी कि इनमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। तो अब जिस टाइम हम भावलपुर से जाएंगे तो इनको कहीं पे प्रॉपर इनकी जगह पे शिफ्ट करेंगे हम चलकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 डकियां हो गई हैं, यानी कि 2 पेयर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कोई आइडिया नहीं मेल फीमेल कौन से हैं। ये 2 तोते भी हम ले आए अपने साथ, एक उमर साहब अपने पास रखेंगे और एक हम पालेंगे। लेकिन ये दोनों तोते उमर पाल कर हमें एक दे देगा, एक अपने पास रखेगा। ये वो राह के चिक्स हैं जो हमने कुछ दिन पहले निकाले थे। तो उमर ने कहा एक तो लाला मामू मैं रखूँगा और एक आपको मैं पाल कर दे दूँगा। एक पाल कर मुझे दे दोगे? एक पाल कर ये मुझे दे देगा मेरा तोता, एक ये खुद रखेगा, ये भी हैंड टेम करेगा और हम सोच रहे हैं हम भी हैंड टेम करेंगे। डकियाँ फ़िलहाल हम इधर ही रखेंगे उमर के घर, फिर जाते वक्त हम लेते जाएंगे। और उमर जा रहे हैं डकियों की फीड लेने के लिए। बस अभी हम मंडी पहुंचने वाले हैं। मंडी जाकर हम डकियों की लेंगे फीड और फिर अपनी डकियों को फ़िलहाल वो फीड डालेंगे। कल से हम उनको रूटीन पर ले आएंगे, जो भी वो खाएंगी, रोटी वगैरह भी खा लेती हैं, घास भी खा लेती हैं। मज़ीद उनकी डाइट पे जो है हम रिसर्च करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी डाइट वो खाती हैं। और ये है जी 11 नंबर फीड, और ये किस किस के लिए? छोटे छोटे चिक स्टार्टर, यानी कि 1 दिन के चूजे से लेकर जब तक मुर्गी अंडे ना दे आप डाल सकते हैं। यानी कि 1.5 साल तक ये हम इसको फीड करवा सकते हैं। जब अंडे देगी फिर वो और जब अंडे देने लगे, ये वाली, ये कौन से नंबर की है? 13 नंबर की। ये बनती भाई 11 नंबर किस चीज़ की बनी हुई होती है? ये तो खैर कंपनियों को पता होगा क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं। जैसे मकाई वगैरह नज़र आ रही हो, क्या विटामिन वगैरह जो चीज़ें मिलाते होंगे ना, क्योंकि फार्मूला कंपनी के पास होता है। इसके पास भाई कह रहे हैं फार्मूला जो है वो कंपनी के पास होता है, विटामिन वगैरह इसमें होते हैं। इसके अलावा मकाई वगैरह होती है और दूसरा सीड वगैरह कोई मिक्स कर कर इसको फिर बनाया जाता है और ड्राई कर कर फिर सेल किया जाता है, ऐसे ही भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉन्ड्री में इस टाइम हमने इनको छोड़ा है, उमर की लॉन्ड्री में। तो जैसे ये फीड खा लेंगे, हम भी एक शादी से हुए हैं, शादी से फ्री होकर फिर जो है हम अपनी डकियाँ यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। भाई साहब डकियाँ हम ले आए हैं। तो अभी इनका हमारे पास प्रॉपर तो कोई घर है नहीं, तो फ़िलहाल अभी हम इनको कहीं ना कहीं किसी केज में शिफ्ट कर देते हैं। कल सुबह जो है इंशाल्लाह अदालत से फ्री होने के बाद हम इनका कोई ना कोई घर बनाएंगे। घर बनाने के बाद हम इनको किसी केज में शिफ्ट कर देंगे। तो अब इब्राहिम बताएगा कि इनको कौन से केज में शिफ्ट करना है। डब वाले में, डब वाले केज में। ये कह रहा है कि जिधर कॉकटेल डब वाला केज है हमारा, उस केज में हम शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये बेहतर है कि हम उधर ही छोड़ देते हैं इसको रात रात के लिए, और इनकी फीड भी हम उधर ही छोड़ देते रख देते हैं। चलें जी, टोकरी भी आ गई, इब्राहिम साहब भी आ गया। डकियों को अब इब्राहिम खुद छोड़ेगा। 1 2 3
और ये 4, ये बास्केट मुझे दे दो। साथ घूम रही है सारी। दिखाओ जी, ये भी भाई झुंड में फिर रही हैं डक्कियाँ हमारी। इनको इनकी फीड इनके पास रख देते हैं, बाबा फिर हम चलते हैं बाहर। बाबा 11 नंबर वाली फीड है जो उस टाइम हम लेकर आए थे बाबा मंडी से। इब्राहिम साहब अब इनको खुद डालेंगे। डाल भाई इब्राहिम साहब। हाथ में डाल के हाँ जी, हाथ में डाल दो। इब्राहिम कहते मैं हाथ में खिलाऊंगा, पता नहीं अब हाथ में खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते। नहीं भाई, ये तो थोड़ी सी डालिए, एक मिनट में खुद डालता हूँ। माँ चल उनके पास तो डालना। चलें जी, फीड भी अब हमने उनके पास रख दिया। टाइम साहब कहते हैं कि जी बड़े केज के अंदर जो है ना उनको सर्दी लगेगी, उसके मम्मा बाबा हैं नहीं डकियों के, तो मैं जो है ये डब्बा ले आया हूँ, इसके अंदर मैं शिफ्ट करूँगा। मैंने कहा ठीक हो गया। अब ये जा रहे हैं अंदर केज में और जाकर डकियों को इसी डब्बे में शिफ्ट करेगा। चलो भाई, ये डकियों को शिफ्ट कर दे इस डब्बे में, फीड भी इनकी इसी में ही डाल देते हैं, फिर जल्दी से कर दे शिफ्ट। कोई ना शॉपर फट गया, शॉपर फट चुके हैं जी। भाई साहब आज हमने अपने लवबर्ड्स को भी दूसरे केज में शिफ्ट कर दिया, छोटे केज में। उसके बाद हमने डायमंड डव के लिए नेस्टिंग भी प्रोवाइड करके रख दिया है। और इब्राहिम हमारे साथ था नहीं जिस टाइम हम फीड लेने के लिए गए, और अब हम अपनी डकियों को ले आए और फीड डाली है डकियों को इब्राहिम ने। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको नहीं आया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।